शेयर बाजार में नए फाइनेंशियल ईयर या अप्रैल महीने की शुरुआत तेजी के साथ की है। इससे उन निवेशकों को राहत मिली होगी जिनका हौसला पिछले कुछ समय से बाजार में चली आ रही उठापटक से कमजोर हुआ है। इस बीच ब्रोकरेज फर्म KR चौकसी ने अप्रैल महीने के लिए अपने 6 पसंदीदा शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिनमें उसे इस महीने 15 से 40% तक की तेजी आने की उम्मीद है। KR चौकसी ने कहा है कि इन कंपनियों का कारोबार मजबूत है, इन्होंने लगातार अच्छे फाइनेंशियल नतीजे दिए हैं और इनमें ग्रोथ की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये कंपनियां अपनी इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनियां हैं और इनका लीडरशिप मैनेजमेंट भी अच्छा है। आइए जानते हैं इन शेयरों के बारे में। नंबर 1, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी MFI सेगमेंट में अच्छी स्थिति में है और ग्रामीण इलाकों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1290 रुपए फिक्स किया है। ब्रोकरेज को इसमें 40.2% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 2, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की वॉल्यूम बेहतर होने की उम्मीद है, जबकि मार्जिन पहले से बेहतर होता दिख रहा है। KR चौकसी ने इसको बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 964 रुपए रखा है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 34.5% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 3, एशियन पेंट्स। ब्रोकरेज को एशियन पेंट्स के वॉल्यूम और मार्जिन में सुधार की उम्मीद है, इसलिए इसको बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 3564 रुपए फिक्स किया है। वहीं इससे रिटर्न की उम्मीद 28.3% है। नंबर 4, रोसारी बायोटेक। ब्रोकरेज ने कहा कि रेवेन्यू के मोर्चे पर चुनौती के बावजूद इस कंपनी का मार्जिन बेहतर हुआ है, इसीलिए ब्रोकरेज ने इसे बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 747 रुपए फिक्स किया है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 24% रिटर्न की उम्मीद है। नंबर 5, HDFC बैंक। ब्रोकरेज के मुताबिक मजबूत ब्रांड इक्विटी के साथ ये बैंक कंसिस्टेंट प्लेयर बना हुआ है, इसलिए इसको बाय रेटिंग देते हुए ब्रोकरेज ने इसके लिए टारगेट प्राइस 1960 रुपए फिक्स किया है और इससे 21.7% रिटर्न की उम्मीद है। और नंबर 6 पर मौजूद है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। भारत में कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा है, इंडोनेशिया से भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं और अफ्रीका में इसका मुनाफा बेहतर हुआ है, इसलिए ब्रोकरेज ने इस स्टॉक को बाय रेटिंग देते हुए इसके लिए 1110 रुपए का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। वहीं ब्रोकरेज को इससे 15% रिटर्न की उम्मीद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। अगर ऐसे में आप भी शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करके तगड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण की ऐसी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें 2 से 3 हफ्तों में आपको जोरदार रिटर्न मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। टेक्निकल नजरिए से देखें तो निफ्टी मजबूत वापसी करता दिखा है, क्योंकि इसने क्लोजिंग बेसिस पर 17,515 के स्तर पर स्थित 200 डे SMA को पार कर लिया है। लेकिन हमें आत्मसंतुष्ट होकर बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक की तेज रैली के बाद बाजार में एक करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब शॉर्ट टर्म में निफ्टी के लिए 17,500 से 17,400 के स्तर पर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं 17,200 के स्तर पर बड़ा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,600 से 17,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पार हो जाता है तो फिर निफ्टी में हमें 17,800 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। हम बाजार में वर्तमान मूवमेंट के साथ आशावादी बने हुए हैं। ट्रेडर्स को इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन जोड़ने के लिए किसी गिरावट का उपयोग करने की सलाह होगी। चलिए जानते हैं एंजल वन के ओशो कृष्ण के 2 पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जिनमें आपकी जबरदस्त कमाई हो सकती है। सबसे पहले ओशो कृष्ण ने दांव लगाया है इंद्रप्रस्थ गैस पर। इंद्रप्रस्थ गैस में ओशो कृष्ण की 444 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 492 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 6% रिटर्न मिल सकता है। IGL में पिछले 2 कारोबारी सत्रों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। डेली चार्ट पर इस तेजी को मजबूत वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला है, इससे काउंटर में तेजी कायम रहने के संकेत मिल रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो इस स्टॉक ने डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, इससे भी बाजार में तेजी आने की संभावना दिख रही है। दूसरे स्टॉक के तौर पर ओशो कृष्ण ने चुना है कैन फिन होम्स को। कैन फिन होम्स में भी ओशो कृष्ण की 538 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ
₹594 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5% रिटर्न मिल सकता है। कैन फिन होम्स में पिछले हफ्ते तेजी देखने को मिली और डेली चार्ट पर ये स्टॉक अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लस्टर के ऊपर ज्यादा दिखा। स्टॉक में हाल ही में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। इसके साथ ही ये स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पर स्लोपिंग ट्रेड लाइन के ऊपर जाता दिखा है। ये स्टॉक में आगे भी तेजी आने के संकेत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। शेयर बाजार में निवेश से हर कोई अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है। अगर आप भी कुछ क्वालिटी स्टॉक्स की तलाश में हैं जिनमें निवेश कर आपको अच्छा रिटर्न मिले तो देखिए ये रिपोर्ट और चुनिए अपना पसंदीदा स्टॉक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी 17,775 से 17,550 के अपने अगले रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मीडियम टाइम फ्रेम में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स को अभी छूना बाकी है। इससे बाजार में सीमित तेजी का संकेत मिलता है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी को 17,200 पर सपोर्ट मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में निवेश के लिए हम आपको ऐसे 3 शेयर्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें अच्छा रिटर्न कमाने की गुंजाइश दिख रही है। पहला स्टॉक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये स्टॉक 70.9 से 73 रुपए तक जा सकता है। ये करीब 7.5% का रिटर्न होगा। आपको इस ट्रेड के लिए 63.90 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। 31 मार्च 2023 को खत्म हफ्ते में वीकली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक ने बुलिश इनफ्लिंग पैटर्न बनाया है। इसे अपने 200 डे EMA पर सपोर्ट हासिल है। PSU इंडेक्स को भी अपने 200 डे EMA पर सपोर्ट हासिल है। काफी गिरने के बाद बैंकिंग सेक्टर में चमक लौट दिख रही है। दूसरा स्टॉक है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। ये स्टॉक 434 रुपए तक जा सकता है। ये करीब 10% का रिटर्न होगा। इसके लिए आपको 358 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखाया है। खास बात यह है कि प्राइस ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता नजर आया है। इस स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड बुलिश लगता है। ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है। ये स्टॉक ऑल टाइम न्यू हाई बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा स्टॉक है जेंसार टेक्नोलॉजीज। उछाल के बाद इस शेयर में काफी करेक्शन देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर IT सेक्टर ओवरशोल्ड जोन में पहुंचता दिख रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर इस स्टॉक का DMI इंडिकेटर बुलिश दिख रहा है। RSI ने डेली चार्ट पर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। ये स्टॉक अपने 50, 100, 200 DMA से ऊपर है। इससे इसमें तेजी का संकेत मिलता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 हफ्ते में शेयर बाजार में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के नंदिश शाह की ऐसी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स जो आपकी जोरदार कमाई करवा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। निफ्टी में हाल के निचले स्तरों से तेज बढ़त के बावजूद इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 0.22 के ओवरशोल्ड जोन में दिख रहा है। इससे ये संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म में FII की तरफ से और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ऑप्शन सेगमेंट की बात करें तो 17,300 से 17,500 के बीच हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। ऐसे में 17,300 के साथ निफ्टी में बुलिश नजरिया बनाए रखने की सलाह होगी। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,800 के स्तर पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी 17,800 का स्तर पार कर लेता है तो फिर ये तेजी 17,924 और फिर 18,135 तक बढ़ती दिख सकती है। चलिए अब बात करते हैं HDFC सिक्योरिटीज के नंदिश शाह की ऐसी पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें 3 से 4 हफ्तों में जोरदार कमाई हो सकती है। नंदिश शाह का पहला पसंदीदा स्टॉक है सूर्य रोशनी। नंदिश शाह की सलाह है कि सूर्य रोशनी में 670 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 790 से 815 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में ही ये स्टॉक 12% रिटर्न दे सकता है। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है। इसके साथ ही स्टॉक डेली चार्ट पर बुलिश हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। RSI और MFI ऑसिलेटर 60 के लेवल के ऊपर दिख रहे हैं। डेली चार्ट पर इनमें और बढ़त देखने को मिल रही है।
जो मौजूदा अप ट्रेंड में मजबूती के संकेत देता है। दूसरे स्टॉक के तौर पर नंदिश शाह ने चुना है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस को। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में 462 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 525 से 545 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में ही ये स्टॉक 11% रिटर्न दे सकता है। शेयर के प्राइस की बात करें तो 12 सितंबर से 2022 और 13 फरवरी 2023 के हाईएस्ट लेवल से सटे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से डेली चार्ट पर स्टॉक ब्रेकआउट देता दिखा है, जिसके बाद ये 17 फरवरी 2023 के बाद के हाई लेवल पर बंद हुआ है। मोमेंटम ऑसिलेटर्स RSI 11 और MFI 10 ऊपर की ओर रुझान दिखा रहे हैं और डेली चार्ट पर 60 के स्तर से ऊपर दिख रहे हैं। ये स्टॉक में मजबूती बने रहने का संकेत है। शॉर्ट टर्म चार्ट पर रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है। इनका थर्ड पसंदीदा स्टॉक है जस्ट डायल। जस्ट डायल में 570 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 663 से 682 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 11% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक डेली चार्ट पर भारी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता दिखा है। स्टॉक ने 570 रुपए के आसपास मजबूत आधार बना लिया है। स्टॉक 5, 11 और 20 डे EMA के ऊपर बंद हुआ है। ऐसे में इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स भी स्टॉक में मजबूती दिखा रहे हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछले कुछ सत्रों से सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाव ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट कर आप शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। डेली चार्ट पर निफ्टी चैनल ब्रेकआउट से ऊपर टिका हुआ है। ये पॉजिटिव बदलाव का संकेत है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI बढ़त के साथ बुलिश क्रॉस ओवर दे रहा है। अब जब तक निफ्टी 17,700 के ऊपर है तब तक इसमें गिरावट पर खरीदारी का रुख बना रहेगा। ऊपर की तरफ निफ्टी में 17,900 से 17,970 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी तेजी कायम है और इसने 41,500 पर स्थित रेजिस्टेंस को पार कर लिया है। इंडेक्स बाइंग मोड में बना हुआ है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी हमें 41,800 से 42,000 की तरफ ज्यादा दिख सकता है। इस लेवल पर फ्रेश कॉल राइटिंग दिखी है। बैंक निफ्टी के लिए 41,500 से 41,400 पर सपोर्ट है। जब तक क्लोजिंग बेसिस पर ये सपोर्ट बना हुआ है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड बना रहेगा। चलिए अब बात करते हैं LKP सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की ऐसे पसंदीदा शॉर्ट टर्म पिक्स के बारे में जिनमें आपकी जोरदार कमाई हो सकती है। कुणाल शाह का पहला पसंदीदा स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश। इस स्टॉक में 5,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,500 से 5,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% रिटर्न मिल सकता है। इंडिया मार्ट ने वॉल्यूम में तेज उछाल के साथ राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट दिया है और 60 के स्तर को पार कर लिया है, जो स्टॉक में तेजी कायम रहने का संकेत है। दूसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने दाव लगाया है इंडियन होटल्स पर। इंडियन होटल्स में 5,100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 5,500 से 5,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 5% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेकआउट की कगार पर है और हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन बना रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI ने 60 के स्तर को पार कर लिया है, जो स्टॉक के लिए एक बुलिश अंडरटोन सेट कर रहा है। वहीं तीसरे स्टॉक के तौर पर कुणाल शाह ने चुना है EID पेरे इंडिया को। इस स्टॉक में 490 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 545 से 550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 8% रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक में डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक में और तेजी आने का संकेत है। इसके अलावा ये स्टॉक डेली चार्ट पर 50 DMA के ऊपर दिख रहा है। ये भी स्टॉक में पॉजिटिव संकेत है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर RSI बुलिश क्रॉसओवर में है और तेजी दिखा रहा है। जब तक ये 490 रुपए से ऊपर रहता है तब तक शेयर में गिरावट पर खरीदारी का रुझान बना रहेगा। ऊपर की तरफ रैली 550 रुपए तक बढ़ सकती है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।